दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को आप किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से ही खुद से ही आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी किस प्रकार से अपडेट करेंगे, जैसे कि बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी या फिर आधार केवाईसी किस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, इसके क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पीएफ केवाईसी करने का मतलब होता है अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर को जोड़ना, पैन कार्ड नंबर को लिंक करना, पासपोर्ट नंबर को लिंक करना, आधार लिंक करना ही पीएफ केवाईसी कहा जाता है। और आपको अपना पीएफ अकाउंट में पीएफ केवाईसी करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। तो चलिए इसका जो लेटेस्ट प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा जो भी पीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोफाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट के ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज खुलकर आ जाता है। अगर आपको अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी या तो फिर आधार केवाईसी आपको अपडेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो पहला कॉलम आपको फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करना होगा। उसके लिए नीचे ही देखिए मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर जाकर के आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिएगा। एक नया पासवर्ड आपको बना लेना है, ठीक है। नया पासवर्ड बन जाने के बाद आप यहाँ पे फिलअप कीजिए, अदरवाइज आपको आधार फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, तो जो भी ओटीपी आता है वो 6 डिजिट का होता है। उस ओटीपी को यहाँ पे पहला कॉलम आपको फिलअप करना है। देन नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज से आपको क्रॉस करना होगा। उसके ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन नजर आता होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, या तो नीचे लेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको केवाईसी अपडेट करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे तीसरा ही ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वाला सेक्शन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा एड केवाईसी। उसी के नीचे जो भी अपना पीएफ अकाउंट केवाईसी अपडेट करना चाहता है, जैसे कि बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी, उसका सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको आधार केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आधार केवाईसी कहाँ से अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड केवाईसी या फिर पैन केवाईसी या फिर बैंक केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 केवाईसी आपके पास नजर आता होगा, जिसे आप ऑनलाइन तरीका से खुद से ही केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड केवाईसी होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, अदरवाइज से आपको छोड़ देना है, ठीक है। बेसिकली जो आपका बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी होता है ये काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है, इसे आपको करना ही होता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको पासवर्ड केवाईसी करना होगा तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं इसका प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर नजर आता होगा पासपोर्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट पे आपका डिटेल होता है वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, या तो फिर जो आपका नाम होता है वो आपका पीएफ अकाउंट से ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, ठीक है। अगर नहीं फेच करता है तो जो भी आपका पासपोर्ट पे आपका नाम है वो फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट है वो कब तक वैलिडेट है वो डेट यहाँ पे आपको फिलअप करना है। टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड केवाईसी होता है उसका रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट हो जाता है। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ देना, ठीक है। तो फिलहाल इसे भी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगला जो केवाईसी होता है पेन का, तो पेन केवाईसी करने के लिए आपको पेन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पेन कार्ड पर आपका डिटेल होता है वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना होता है, और ये जो नेम होता है आपका पीएफ अकाउंट से ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, ठीक है। अगर नहीं फेच करता मैनुअली तरीका से फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका 10 डिजिट का पेन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स पर आपको टिक मारना है, टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार
आधार लिंक, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट देख सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उससे पहले यहाँ पे एक बार अपना नाम और जो भी पैन कार्ड नंबर आपने फिलअप किया उसे एक बार आपको चेकआउट कर लेना, ठीक है। सब कुछ सही हो जाने के बाद ही यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली जो आपका पेन केवाईसी होता है उसका जो रिक्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो अगला केवाईसी होता है वो बैंक का, तो बैंक केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको बैंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका डिटेल होता है उस डिटेल को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला डिटेल में नाम आ जाता है, जो भी आपका पीएफ अकाउंट में नाम है वो नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। यही नेम आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, दोनों जगह सेम होगा तभी आपका बैंक केवाईसी अप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट को आप अपना पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं केवाईसी में, उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपका बैंक अकाउंट का लेटेस्ट आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने आईएफएससी कोड फिलअप किया उसे एक बार आपको चेक करना होगा क्या ये सही है या नहीं। तो चेकआउट करने के लिए यहाँ पे देखिए आता है वेरीफाई आईएफएससी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ऊपर में देखिए एक अलर्ट आ जाता है और यहाँ पे नजर आता होगा आईएफएससी वेरीफाइड, ठीक है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच का नाम होता है, जो भी आपका बैंक का नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। अब नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे ग्रुप में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड आधार लिंक मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप करना होता है। नीचे जैसे इंटर ओटीपी वाला सेक्शन में आकर के आपको ओटीपी फिलअप करना है। उससे पहले एक बार डिटेल देख लीजिए जो भी आपने फिलअप किया, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक और ब्रांच का नाम। यहाँ पे सब कुछ सही होने के बाद ही यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ से आपका सबमिट हो जाता है। अगर आपने पासवर्ड केवाईसी भी अगर आपने सबमिट किया होगा तो वो भी यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही आपका केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा केवाईसी वाला सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसके लिए नीचे आएगा एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। उसी के नीचे जो भी अभी आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेन केवाईसी और बैंक केवाईसी ही सबमिट किया हूं, तो यहाँ पे देखिए पेन केवाईसी नजर आता होगा, नीचे यहाँ पे बैंक केवाईसी यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस। स्टेटस में अभी देख सकते हैं नजर आता होगा पेन कार्ड के सामने पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, और जबकि यहाँ पे बैंक के सामने यहाँ पर नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट ऑनलाइन तरीका से ही पेन केवाईसी और बैंक केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो में आपको बता दिया हूं। तो फिलहाल आपका रिक्वेस्ट अभी तक आपका सबमिट हुआ, आपका अप्रूव नहीं हुआ है, तो कितना स्टेप में और कहां से आपका अप्रूव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेन कार्ड कहां से अप्रूव होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली जो आपका पेन कार्ड होता है वो डायरेक्टली आपके कंपनी के पास ही जाता है, कंपनी ही डायरेक्टली डीएसटी सिस्टम से आपका अप्रूव कर देगा। जैसे कि आप स्टेटस में देख सकते नजर आता होगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, तो फाइनली आप अप्रूवल के लिए आपके कंपनी के पास ही चला गया। जैसे आपका कंपनी डीएसटी सिस्टम से आपका पेन केवाईसी अप्रूव कर देगा उसके बाद फाइनली आपका पीएफ अकाउंट पेन केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब बात रहता है बैंक केवाईसी का। बैंक केवाईसी कहां से अप्रूव होता है, कितना स्टेप में अप्रूव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक केवाईसी दो जगह से अप्रूव होता है। पहला तो आपको बैंक से होता है, देन दूसरा फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी के पास जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम अभी स्टेटस देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब यही होता है कि जो भी अभी आपने बैंक केवाईसी सबमिट किया है वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास गया है। बैंक जनरली 24 से 48 घंटा 2 से 3 दिन में आपका बैंक केवाईसी आपका वेरिफिकेशन कर देगा। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस में सेम एज पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अगर यहाँ पर स्टेटस में शो हो जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी आपका बैंक केवाईसी है वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया। तो जैसे ही आपका कंपनी डीएसटी सिस्टम से आपका बैंक केवाईसी अप्रूव कर देगा उसके बाद फाइनली आपका पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। सेम प्रोसेस पेन कार्ड के जैसा ही आपका पासवर्ड केवाईसी होता है। पासवर्ड केवाईसी भी आपका डायरेक्टली आपके कंपनी के पास ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार केवाईसी की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे आधार केवाईसी अपडेट करने का कोई भी सेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, केवल बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी और पासवर्ड केवाईसी का है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप ऑनलाइन तरीका से खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो आप अपना पीएफ अकाउंट में भी लॉगिन नहीं हो सकते हैं। तो आधार केवाईसी कहां से हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल से इसका एक ही तरीका होता है, जो भी आपका कंपनी, जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है उसी के माध्यम से आपको अपना पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट कराना होगा। चाहे आप कंपनी में काम करते होंगे या फिर कंपनी छोड़ भी दिए हैं, तब भी जो भी आपका कंपनी होता है उसी के माध्यम से आपको अपना पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट कराना होगा। चलिए इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे मैं पीएफ पासवर्ड फॉरगेट करने वाला सेक्शन में आया हूँ।
अगर आपका पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होता है, आधार की वजह से अपडेट नहीं होता है, कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। सेम एज आप अपना पासवर्ड को भी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अपना यूएन नंबर मैंने यहाँ पे फिलअप किया हूँ, देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, एरर बता दिया जाता है कि आपका यूएन नंबर के साथ आपका पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं है, और कहां से होगा वो भी यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा योर यूएन इज नॉट लिंक विद आधार। फाइनली जो मेरा यूएन नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। फर्स्ट मेंबर हैज टू लिंक हिज आधार, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप अपना पीएफ अकाउंट आप अपना यूएन नंबर के साथ आप अपना आधार को लिंक करें। कहां से होगा तो में देखिए लिखा हुआ आता होगा विद यूएन थ्रो मतलब कहां से होगा, किसके द्वारा होगा, हिज हर एम्प्लॉयर। तो जो भी आपका कंपनी जो भी आपका नियोक्ता होता है उसी के माध्यम से केवल आप अपना पीएफ अकाउंट आधार लिंक करा सकते हैं। इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट पेन केवाईसी बैंक केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपको बता दिया हूं।